न्यूज़ फॉर यू सेगमेंट में आइए, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक नई लिस्टेड कंपनी से और उसका नाम है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज़। 1999 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। ईपैक ड्यूरेबल ग्रुप की ये कंपनी है और प्रीफैब और ईपीएस मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी करती है कारोबार। ग्रेटर नोएडा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में कंपनी के पास फैसिलिटीज़ है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आज से आइए मिलते हैं संजय सिंघानिया साहब से, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं। 1999 से आप शुरुआत से कंपनी के साथ जुड़े हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और इस इंडस्ट्री का 25 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव सिंघानिया साहब का है। कुछ और बातें मैं सिंघानिया साहब से जानूँ नतियों के बारे में, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन उससे पहले आज एक अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कंपनी को लेकर बड़ी, और स्टॉक आज 8-9% मजबूत भी है। वो ये है कि मैस्कोट साउथ एशिया एलएलपी के साथ कंपनी ने एक करार किया है गुजरात में क्षमता विस्तार के लिए। सिंघानिया साहब, सबसे पहले इसी खबर पर एक बार आपसे राय लेना चाहता हूँ। किस तरह का करार है, कितना निवेश आप करेंगे, इससे कंपनी को किस तरह से फ़ायदा होगा, ज़रा समझाएं। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। तो ये हमारा जो करार है मैस्कट के साथ में, ये अराउंड 39 एकड़ हम लैंड ले रहे हैं गुजरात में बिटलापुर में, जहाँ पे कि हम अपनी कैपेसिटी डालेंगे स्ट्रक्चरल स्टील की। तो टोटल कैपेसिटी जो होगी वो 84,000 टन्स की होगी वहाँ पे, और डिज़ाइन कैपेसिटी, जिसमें कि फर्स्ट फेज़ में 54,000 टन्स की कैपेसिटी हम डालेंगे, और तकरीबन टोटल जो कैपेक्स होगा इसमें डिज़ाइन कैपेसिटी के हिसाब से वो 200 करोड़ के आसपास का होगा। तो इससे जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अभी है वो 1,33,000 टन है, और ये जनवरी से ऑलमोस्ट 1,70,000 टन हो जाएगी, और जब ये कैपेसिटी गुजरात में आ जाएगी, उसके बाद तकरीबन 2,30,000 टन से क्रॉस हो जाएगी हमारी कैपेसिटी। हम्म। तो ये कब तक कंप्लीट होगा, इसका फाइनेंशियल में असर कब तक आएगा सर? हमारे तकरीबन हमें 9 से 10 महीने लगेंगे इसमें। तो मैं मेरे हिसाब से एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, वी शुड बी एबल टू गेट दिस कमर्शियली ऑपरेटेड। परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि आपने आईपीओ किया, आईपीओ से पैसे भी आए होंगे, क्या वो इन्वेस्टमेंट इस फैसिलिटी में भी किया जा रहा है, और बाकी उस पैसे का इस्तेमाल कब और किस तरह से आप करने वाले हैं? आईपीओ का जो पैसा हमने लिया था कैपेक्स के लिए, वो 160 करोड़ का लिया था। उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स थे। एक तो था कि हमें अपनी आंध्र प्रदेश वाली जो फैसिलिटी, उसमें स्ट्रक्चरल स्टील की कैपेसिटी का विस्तार करना था। तो वो एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो गई है। वो जो कैपेसिटी 36,000 टन है, वो ऑपरेशनल हो जाएगी जनवरी से। तो वहाँ पे वो कैपेसिटी ऑपरेशन होने के बाद 1,70,000 टन की कैपेसिटी हो जाएगी हमारी। दूसरा, उसमें जो मेजर पोर्शन था वो 102 करोड़ का था, जिसमें कि हमें घिलौत में राजस्थान में एक इंसुलेटेड सैंडविच पैनल की कैपेसिटी डालनी थी। उसका भी काम चालू हो चुका है, और वो जो कैपेसिटी है वो 8 लाख स्क्वायर मीटर की कैपेसिटी है, जो कि सेकंड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो दोनों ही कैपेसिटी में काम चल रहा है। ओके, इन दोनों कैपेसिटी के जरिए आप अपने आईपीओ के पैसे का निवेश करेंगे, लेकिन जो आपकी कैपेसिटी बढ़ने वाली है उसमें किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं आईपीओ के बाद, और किस तरह की ऑर्डर बुक में आपका मजबूती आते देख रहे हैं, ज़रा इसके बारे में बताएं सर। देखिए, हमारे ईपैक प्रीफैब में क्या रहा है कि हमारी लास्ट 4 सालों की में हमारी जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है वो तकरीबन 55% सीएजीआर रही है प्रीफैब बिजनेस में, जो कि इंडस्ट्री ग्रोथ से ऑलमोस्ट 5 एंड हाफ टाइम 6 टाइम्स है। इंडस्ट्री 8 से 9% ग्रो करी, हमने 55% ग्रो करा है। सो इट शोज द रॉबस्टनेस एंड अग्रेसिवनेस ऑफ द कंपनी, और ये अग्रेसिवनेस को हम अपने कंटिन्यू करेंगे। जो हमने एक मार्केट को गाइडेंस दी है इस साल के लिए, वो हमने तकरीबन 34% ग्रोथ का टारगेट दिया हुआ है एज पर द ऑर्डर बुक। बिकॉज हमारी बुक में, हमारे बिजनेस में क्या होता है, ऑर्डर बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो एक विजिबिलिटी देता है अगले 6 से 8 महीने का। तो अभी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है हमें वर्तमान में भी, और पिछले 45 दिनों में भी हमने कुछ अच्छे बड़े ऑर्डर उठाए हैं। हमने अपना सबसे बड़ा ऑर्डर 130 करोड़ का सिंगल ऑर्डर उठाया था वाडा से अक्टूबर में, और उसके बाद भी लास्ट 45 डेज में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है ऑर्डर बुक में, और ये हमें कॉन्फिडेंस दिया इस ऑर्डर बुक ने। और ये जो अभी लास्ट 45 डेज का हमारा परफॉर्मेंस रहा है कि हमें एड ऑन कैपेसिटी करनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज 27-28 और उसके आगे हमें तकलीफ होगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने अब गुजरात में कैपेसिटी ऐड करने का प्लान किया है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, नतीजे आपके जो आए लिस्टिंग के बाद, पहले रिजल्ट जो आए थे 22 अक्टूबर को, बहुत ही मजबूत रहे। 62% रेवेन्यू में ग्रोथ दिखी है, ईबिटा आपका 75% बरकरार है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट रहा और मुनाफा भी 115%, ये तगड़ी बढ़त दिखी है।
एक तो इस दमदार रिजल्ट के पीछे कारण बताएं और क्या उम्मीद करें कि अगले 6 महीने भी कंपनी के मजबूत रहेंगे? किस तरह का गाइडेंस आप रखेंगे रिजल्ट्स के लिहाज से? जो हमारे पहले 6 महीने का जो रिज़ल्ट आया था, इतना दमदार जो रिज़ल्ट आप बता रहे हैं, तो हमारे अगर कंपनी में देखेंगे तो ट्रेंड ऐसा ही रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारी ग्रोथ मैंने बताया 55% रही है, तो हर बार ऐसे ही रहा है तकरीबन हमारे लिए। और इस बार भी हमारा तकरीबन 40% का रेवेन्यू ग्रोथ था प्रीफैब बिज़नेस में। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, हमने जो गाइडेंस दी है पूरे साल का, वो 34% का रेवेन्यू ग्रोथ का दिया है। और क्योंकि अब हमारी डेट कम हो गया है, अगर आप बात करेंगे तो हमने तकरीबन 70 करोड़ का लोन जो है वो आईपीओ प्रोसीड से चुका दिया ऑलरेडी। तो अब कंपनी में नेट डेट जो है, नेट डेट ऑलमोस्ट ज़ीरो या नेगेटिव में हो गया है एक्चुअली। तो जब डेट फ्री हो गया है तो इसका मतलब है कि जो पैट लेवल में भी काफ़ी अपनी बढ़ोतरी आएगी। तो हमारा जो रेवेन्यू का गाइडेंस है 1530 से 1550 करोड़ का इस साल का, वो हम उसको बरकरार रखेंगे। और हम 100% हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको अचीव करें। और आगे का भी जो मोमेंटम है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर का, उसके लिए ऑर्डर बुक अभी से हम बिल्ड कर रहे हैं। और वहाँ पे भी हमें लगता है कि हम इंडस्ट्री ग्रोथ को ज़रूर बीट करेंगे। स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है अगले 6 महीनों के लिए भी सिंघानिया साहब की तरफ से, और ये पिछली तिमाही भी रही बेहद मजबूत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से कंपनी के प्लान्स, आईपीओ के बाद के आगे के आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे पूरा करने को लेकर, और इन बड़े डेवलपमेंट पर आपने दर्शकों के सामने पूरी तस्वीर रखी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।